कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 5:24 से हो जाएगा, जो कि 28 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार गोवत्स द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का जो व्रत है वो 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रहेगा। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत इस बार 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार यानी धनतेरस प्रदोष की सुबह 6:48 से लेकर के 8:48 के बीच में कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार का व्रत है, तो ऐसी परिस्थिति में फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी, रंभा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कथा सुनने का पुण्य फल उन सभी के साथ साथ आप सभी को भी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 संख्या अधिक हो जाती है, यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रत्येक महीने प्रत्येक पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा मनुष्य के जीवन पर लगातार होने लगती है, क्योंकि इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है और रमा का अर्थ होता है साक्षात महालक्ष्मी देवी। तो ये एकादशी महालक्ष्मी देवी की परम प्रिय एकादशी है। और कार्तिक के महीने में जो एकादशी आती है वो अपने आप में ही बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि सभी महीनों में कार्तिक का जो महीना होता है वो अपने आप में बहुत ही पुण्यदायक महीना है। इस मास को दामोदर मास की संज्ञा दी गई है और इस महीने दोनों एकादशियां अपने अपने नाम के अनुसार विशेष पुण्य को देने वाली है। इसलिए यदि आप कार्तिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
साथ ही जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन भी अनिवार्य होता है। उद्यापन करने के बाद हम स्वैच्छिक रूप से एकादशी का व्रत लगातार करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो देवालय में, मंदिर में, तीर्थ में एकादशी व्रत उद्यापन करने का अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, हम उचित परामर्श आपको प्रदान करेंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन यदि आप दूसरे के घर का भोजन किसी मजबूरीवश करते हैं तो उस हेतु अपने गुरु या ब्राह्मण को यदि आप दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराय अन्न भक्षण का दोष नहीं लगेगा। तथा दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्ण रूप से अपने तन मन को पवित्र करके एकादशी के दिन यानी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सुबह आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक यानी सूर्योदय के पहले पहले आपको स्नान कर ही लेना चाहिए और स्नान करने के बाद धुले हुए साफ और स्वच्छ वस्त्र आपको पहनना चाहिए। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल न पहने, मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मैले और फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है यानी गरीबी आती है। तो कोई भी वस्त्र यदि आपका फट जाता है तो उसको सिल लेना चाहिए और कोई वस्त्र यदि मैला हो गया है तो उसको धो करके पवित्र ही करके धारण करना चाहिए। इस प्रकार आप पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर के मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमको उनके अनुसार अपने स्वरूप को, स्वभाव को, तन मन को बना लेना चाहिए और सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक की एकादशी है, इसलिए आप जल में तीर्थ का जल डाल करके या तिल डाल करके उससे स्नान करें और अपने घर में पूजा स्थल में शुद्ध घी, गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें या फिर तिल के तेल का दीपक लगाएं। पूजा घर में एक दीपक जलाएं। मिट्टी का नया दीपक ला करके आपको पूजा घर में एक दीपक जलाना है, अपने मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाना है तथा तुलसी जी के समीप तुलसी जी का पूजन अर्चन करके आपको दीपक जलाना है और एक दीपक आपको खुले मैदान में आकाश दीपक सभी देवी देवताओं की तृप्ति के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो किसी भी पवित्र तीर्थ में जाकर के वहां स्नान करें और वहां शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व है और एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। कार्तिक महीने की जो कथा है, जो प्रतिदिन हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप कार्तिक स्नान करके कथा का श्रवण करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन किसी कारणवश कार्तिक महीने का स्नान आप नहीं कर पाते हैं तो केवल यदि आप कार्तिक मास के प्रत्येक अध्याय की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको कार्तिक मास स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का जो संकल्प है वो सभी को अवश्य लेना चाहिए।
यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई इच्छा या मनोकामना को लेकर के यदि आप व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प आपके यहां पूजा स्थल पर व्यवस्था है, तो हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार आप संकल्प धारण करें। और ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी मन ही मन आप स्मरण कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। बस आपका संकल्प पूरा माना जाएगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रभु तो आपके भाव के अनुसार आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को स्वीकार करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस श्लोक का स्मरण भी यदि कोई कर लेता है तो भी उसका संकल्प पूरा माना जाएगा। इस श्लोक का भाव यह है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे दामोदर, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है उसमें यदि आपका शरीर साथ देता है तो निर्जला निराहार भी आप व्रत कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। एक समय फलाहार करें या 2 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। दवाई खाना होता है तो आप फलाहार करके दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहां संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और पूजा की एक थाली में रोली अक्षत के स्थान पर जौ या तिल का उपयोग करें, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीले पुष्प रखे, एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और पवित्र जल, तीर्थ जल रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे। संकल्प की जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार की होती है और हाथ के मध्य में अंजलि में आपको जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, जौ तिल रखना है और सर्वप्रथम आपको उच्चारण करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे। आप जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस शहर में निवास करते हैं वहां का उच्चारण आपको करना चाहिए। संवत 2081 मासानाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे दामोदर मासे कृष्ण पक्षैहि रमा एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः सोमवासरान्वितायां पूर्वा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैहि सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैहि वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः तुला राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब आप बोलिएगा कि मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण करना है। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही जो विवाहित माताएं, बहनें, महिलाएं होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारण करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारण करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम
मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम। 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम, सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम। अद्य दिवसे ही कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे रमा एकादश्यायाम रंभा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं रमा एकादशी रंभा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं पूरे नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा मान करके क्षमा आप अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आपका नाम तो दीन बंधु है, दीनानाथ है, करुणा निधान है, दया के सागर है। इसलिए आप हम सेवकों को क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। इस प्रकार प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, आपका संकल्प हो जाएगा। सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को, माता पिता को नमन करे, उनको प्रणाम करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे। कई लोग कहते हैं, एक धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि यह लिखा हुआ है कि आपको रविवार के दिन तुलसी जी तोड़ना नहीं चाहिए। आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी जी के यहां दीपक भी आप लगा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपको तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन भी आप अनिवार्य रूप से करें। यदि गौ माता का पूजन आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह एकादशी जो है गोवत्स द्वादशी से युक्त है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजन करने का विशेष विधान है। जो मनुष्य गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजन कर लेता है, उसके अनंत जन्मों के कोटि कोटि पाप जल करके भस्म हो जाते हैं तथा उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसे प्राप्त होते हैं। गोमाता में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है, इसलिए इस एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। गौ माता का दान भी आप ब्राह्मण देवता को या आश्रम में अवश्य करें। यदि संभव हो तो गौ माता के लिए खाने पीने की वस्तु की भी आपको व्यवस्था करना चाहिए। इस एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, केवल फलाहार करना है। शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं, इसलिए आप अपने घर की व्यवस्था के अनुसार फलाहार की व्यवस्था करें। और यदि आप निर्जला व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन फलाहार करके यदि आप व्रत कर पाते हैं तो भी उत्तम है। लेकिन ध्यान रखें, भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फलाहार में आप आलू ले सकते हैं, मूंगफली दाना ले सकते हैं और मावे या दूध से बनी समस्त प्रकार की मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं, जल का उपयोग कर सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अपने घर में इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए तथा चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर का वातावरण बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। जितना हो सके प्रसन्नता का वातावरण रखें, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए घर में किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद बिल्कुल न करे।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल या काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए सभी का सम्मान करे, सभी का आदर करे, चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो। दिन में सोने का विधान नहीं है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप बहुत थक जाते हैं तो अल्प विश्राम कर सकते हैं, और अल्प विश्राम के बाद स्नान करके ही शाम की पूजा अर्चना करें। स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप कान धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु है। जब किसी कारणवश रोगी अवस्था में या बहुत ज्यादा शीत है या शरीर में कोई कष्ट है तो आप स्नान करने में असमर्थ है, नहाने में असमर्थ है, तो आप कान धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप शुद्ध और पवित्र अवस्था में शाम के समय पूजन अर्चन करें। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें और भगवान का इस दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। गेहूं रख करके, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश, आम के पत्ते और नारियल रख करके स्थापित करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें। दीपक शुद्ध घी का या तिल के तेल का लगा करके दीपक का पूजन करें और भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर परिवार में एकादशी के दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या लग जाता है तो भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो माताएं बहनें रजस्वला अवस्था पीरियड में आ जाती है उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी का जो व्रत करता है वो चाय, कॉफी, दूध इत्यादि वस्तुएं पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन पान खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि पान में जो कत्था होता है उससे व्रत भंग हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रयास करें कि पान बिल्कुल न खाएं और एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से आप कथा का श्रवण करते हैं तो आपको श्री हरि नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय उनको भोजन करवाना चाहिए, या आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान देना चाहिए, या भोजन के निमित्त उनको नगद धन राशि देकर भी आप ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारणा 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार यानी धनतेरस प्रदोष के दिन सुबह 6:48 से लेकर के 8:48 तक आपको करना है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे बताई हुई विधि से एकादशी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से, विधि से या बिना विधि से, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्ह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमेन्दु वदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक 88,000 ऋषियों को भिन्न भिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तब ऋषिगण पूछते हैं कि हे महाराज आप कृपा करके हमें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा और उसका महात्म सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा था कि हे भगवान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाने की कृपा करें।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है तथा इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। गरीबी को समाप्त करने वाली यह एकादशी है। दरिद्रता को नष्ट करने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी की कथा एवं इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ में मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। न्याय प्रिय यह राजा था और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। किसी के साथ भी अन्याय बिल्कुल नहीं करता था। धर्म कर्म में सदैव वह लीन रहता था। पुण्य कर्म वह सदैव करता था। यज्ञ याज्ञादिक अनुष्ठान भी वह संपन्न किया करता था तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करता था। उनको भोजन करवाना, उनको अन्नदान देना तथा उनको दक्षिणा दान देना, सदैव इस प्रकार के पुण्य कर्म लगातार वह करता ही रहता था। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में संपन्न कर दिया। विवाह के बाद एक समय उस राजा का जो दामाद था शोभन, वह अपने ससुराल में आया। वहां पर उसका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया गया, आतिथ्य किया गया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा, जो कि राजा की कन्या थी, उसके मन में अत्यंत चिंता और विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पतिदेव, मेरे स्वामी बहुत दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है और मेरे पिता की आज्ञा भी अति कठोर रहती है कि एकादशी के दिन कोई भी उनके राज्य में अन्न नहीं खाता है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। हे देवी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाए, क्योंकि मैं यदि भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो तुम ही कुछ ऐसा विचार करो। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता है, कोई भी प्राणी भोजन नहीं करता है। उसने कहा कि हमारे राज्य में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गोमाता आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं भी आज कठोर मन से एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा होगा वह होगा, वह देखा जाएगा। अब चिंता किस बात की है। इस प्रकार से शोभन ने निश्चय करके व्रत रख लिया और भूख व प्यास से वह पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते उस शोभन के प्राण निकल गए, शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कराया। परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही राजमहल में वह निवास करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त
तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर दिव्यपुर, एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि से जटित था। सोने के खंबे उस महल में लगे हुए थे। स्फटिक मणियां से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र उस सिंहासन पर बैठा हुआ है। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते घूमते घूमते उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया और विचार किया, यह तो राजा का जमाई शोभन है। और शोभन के निकट वह पंडित जी पहुंच गए। शोभन ने भी उनको पहचान लिया। अपने आसन से उठ करके उनके पास आकर के प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सभी प्रकार से कुशल से है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी भी हमने नहीं देखा है, न कभी सुना है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ है? इतना वैभव, इतनी धन दौलत आपको कैसे मिली है? तब शोभन बोला कि मैंने अनजाने में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किया था। उसी के पुण्य प्रताप से यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन यह सब कुछ अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं हो सकता और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के अनजाने में किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद राजा की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे और वह अपना पूरा पुण्य, क्योंकि उसने श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत किया है, तो एकादशी का पूरा पुण्य यदि वो मुझे प्रदान करेगी तो यह पूरा वैभव स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वहां से लौट करके चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर और उनका वैभव देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जो मैंने देखा है वो सब कुछ अस्थिर है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय तुम्हें करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहां पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए एकादशी के पूरे पुण्य को उनको प्रदान कर दूंगी, जिससे वह नगर स्थिर हो जाएगा। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य माना गया है। सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर के मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से, एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से चंद्रभागा का शरीर दिव्य और युवा अवस्था में प्राप्त हो गया और वह शोभन के साथ में सुखपूर्वक निवास करने लगी और दिव्य देह को उसने प्राप्त कर लिया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के उसने दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक प्रत्येक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूं। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा
तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां पर निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी की कथा तुमको सुनाई है, इसका महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान मानी गई है, इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। दोनों समान फल देने वाली है। जो इस कथा को सुनता है, इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को, भगवान नारायण के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकृतशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभा सदैति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनेन देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरौ यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम् पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां उमानाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां राधिकानाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप रमा एकादशी के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र भेज करके रमा एकादशी का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।